आपका स्वागत करती हूँ न्यूज मूवमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। भाजपा कार्यकर्ताओं और रेत व्यापारियों के बीच झड़प। मतदान नहीं, नगर परिषद का चुनाव नहीं, दुर्गापुर समेत 14 नगरपालिकाओं का केंद्रीय कोष बंद। आसनसोल सृष्टिनगर का संचालन दबंगई व तानाशाही से हो रहा है। डॉक्टर बॉस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर जोरदार हमला बोला। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 977430175931908857 to 7585971093. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की दूर की पोती और विकास मित्र के रूप में कार्यरत सुषमा कुमारी 32 की उसके ही पति रमनेश सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह खौफनाक वारदात अतरी थाना क्षेत्र के टेडुआ गांव में सुबह करीब 9 बजे हुआ। रमेश सिंह अचानक घर पहुंचा और सुषमा को जबरन कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई और जब तक बहन पूनम दौड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही अतरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या में प्रयुक्त बंदूक को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया भेज दिया गया। FSL और तकनीकी टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रमेश सिंह को सुषमा पर शक था। शक और गुस्से में उसने ये जघन्य कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है। भाजपा कार्यकर्ताओं और रेत व्यापारियों के बीच झड़प। पश्चिम बंगाल के अंडाल क्षेत्र में स्थित श्री रामपुर बालू घाट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और बालू व्यापारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ता घाट पर पहुंचे और अवैध खनन और बिना चालान के वाहनों के परिचालन का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प भी हुई। भाजपा ने दावा किया कि बालू से लदे वाहन बिना वैध कागजात के इस घाट में गुजर रहे हैं और सड़कों पर चलते समय पुलिस समेत कई लोगों को रिश्वत दी जा रही है। ब्लॉक अध्यक्ष राखल चंद्र दास ने कहा, सरकारी टेंडर के बावजूद यहाँ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जब हमने चालान मांगा तो वहां मौजूद लोग बहाने बनाने लगे और भाग गए। चालकों ने दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया और बहस बढ़ने से स्थिति बिगड़ गई। सूचना मिलते ही अंडाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और आगे की जांच शुरू कर दी। अग्निमित्रा पाल की गिरफ्तारी पर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज चित्रा मोड़ इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लाल बाजार थाना पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए
टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन आसनसोल दक्षिण मंडल 1 की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रही। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि अग्निमित्रा पाल के खिलाफ की गई कार्रवाई तुरंत वापस ली जाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल 1 के अध्यक्ष सोमनाथ मंडल ने किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अनमोल सिंह, अमर बावड़ी, उत्तम मुखर्जी, नुपुर चक्रवर्ती, बिक्की यादव, टीना डे, संगीता समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आसनसोल पोरबंदर आसनसोल ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का संचालन। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने आसनसोल और पोरबंदर के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान कराना और मौसमी भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। इस विशेष सेवाओं को शुरू करके रेलवे यात्रियों को आरामदायक और कुशल परिवहन विकल्प प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखता है। ट्रेन संख्या 09205 पोरबंदर आसनसोल समर स्पेशल 10/4/2025 और 17/4/2025 दो ट्रिप को 8:50 बजे पोरबंदर से रवाना होगी और तीसरे दिन 6:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 09206 आसनसोल पोरबंदर समर स्पेशल 17:45 बजे आसनसोल से रवाना होगी। 12/4/2025 और 19/4/2025 को दो ट्रिप चलेगी और तीसरे दिन 13:45 बजे पोरबंदर पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल, सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और वातानुकूलित आवास उपलब्ध होंगे। दक्षिण पूर्वी रेलवे पर मेगा ब्लॉक के लिए ट्रेनों का विनियमन। दक्षिण पूर्व रेलवे पर मानीकुई खंड में मेगा ब्लॉक के कारण निम्नलिखित ट्रेनों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा। रद्दीकरण 68056, 68055 टाटानगर आसनसोल, टाटानगर मेमो यात्रा 13/4/2025, 20/4/2025 और 27/4/2025 को शुरू होगी। डाइवर्जनल 1, 2, 3, 7, 5 तांबरम जैसीडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस यात्रा 12/4/2025, 19/4/2025 और 26/4/2025 को शुरू होने वाली को राउरकेला, चक्रधरपुर, पुरुलिया, आसनसोल, सीतारामपुर के बजाय राउरकेला, हटिया, बोकारो, स्टील सिटी, राजाबेरा, चंद्रपुरा, धनबाद, सीतारामपुर के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 22843 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस 25/4/2025 को शुरू होने वाली यात्रा और 22844 पटना बिलासपुर एक्सप्रेस 27/4/2025 को शुरू होने वाली यात्रा को राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया, जयचंडी पहाड़ के बजाय राउरकेला, हटिया, कोटशिला, बोकारो, स्टील सिटी, भोजूडी, जयचंडी पहाड़ के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। मतदान नहीं, नगर परिषद का चुनाव नहीं, दुर्गापुर समेत 14 नगरपालिकाओं का केंद्रीय कोष बंद। 22 साल बीत गए लेकिन चुनाव नहीं हुआ। कोई निर्वाचित नगर बोर्ड नहीं है और उस निर्वाचित नगरपालिका बोर्ड की अनुपस्थिति के कारण केंद्र सरकार ने डुकापू सहित राज्य की कुल 14 नगरपालिकाओं के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या NCAP फंड को रोक दिया है। नतीजतन दुर्गापुर सहित ये नगरपालिकाएं संकट में पड़ गई। नगर पालिकाओं को राज्य के लोग
निर्माण और शहरी विकास विभाग द्वारा पहले ही मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय निधि बंद हो गई है। हालांकि न केवल इस कार्यक्रम के फंड बल्कि 15वें वित्त आयोग और अन्य केंद्रीय निधियों का पैसा भी इन 14 नगर पालिकाओं को भी नहीं दिया जाएगा। संयोग से दुर्गापुर नगर निगम ने शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए NCPA फंड से कई मशीनें खरीदी है। इसके अलावा उन सभी जगहों पर सड़कें बनाई गई है जहां खराब सड़कों के कारण हवा प्रदूषण हो रही थी। इस केंद्रीय कार्यक्रम निधि के पैसे से दुर्गापुर में कई जगहों पर सड़क निर्माण अभी भी जारी है। दुर्गापुर नगर निगम के अधिकारी इस बात से चिंतित है कि फंड बंद होने के कारण इन सड़कों का काम कैसे पूरा होगा। NPA ऋण वसूली के लिए भारतीय बैंक ने मकान पर कब्जा लिया। इंडियन बैंक 10 अप्रैल 2025 इंडियन बैंक ने गुरुवार को प्रेम नगर निवासी विवेकानंद चटर्जी के मकान को अपने कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा 2013 में लिए गई हाउस लोन की राशि चुकाने में विफल रहने पर की गई, जिसे 2023 में गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA घोषित कर दिया गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि विवेकानंद चटर्जी ने 15 लाख रुपए का हाउस लोन लिया था, जिसमें से वर्तमान में 13 लाख रुपए बकाया है। लोन की गारंटी उनकी पत्नी पुष्पा चटर्जी थी। प्रवीण कुमार ने कहा, विवेकानंद चटर्जी को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने बकाया राशि जमा नहीं की। उसके बाद बैंक को ये कदम उठाना पड़ा। गुरुवार को मकान पर कब्जा लेने की प्रक्रिया के दौरान हीरापुर पुलिस बैंक रिसीवर जीत चटर्जी, अधिवक्ता संग्राम सिंह, रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी, सब इंस्पेक्टर अजीत कुंडू और सुमन सिंगा मौजूद थे। मकान पर कब्जा लेने के बाद इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, ताकि बैंक अपनी बकाया राशि वसूल सके। आसनसोल सृष्टि नगर का संचालन दबंगई व तानाशाही से हो रहा है। डॉक्टर बॉस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सृष्टि नगर के निवासियों ने सृष्टि नगर प्रबंधन पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा दी जा रही सुविधाएं उनके द्वारा दी जा रही फीस के अनुपात में नगण्य है। निवासियों का आरोप है कि प्रबंधन मनमाना और तानाशाही रवैये अपनाकर उन्हें परेशान कर रहा है। प्रेस वार्ता में निवासियों ने अनैतिक फीस वृद्धि रोकने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, क्लब के खातों में पारदर्शिता लाने, पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित कराने, लंबी भूमि पंजीकरण पूरा करने और बच्चों के लिए खेल का मैदान समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने समेत कई मांगे रखी। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर सोहाग बॉस, रामाधर सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। निवासियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे और कड़े कदम उठाने को बाध्य होंगे। रानीगंज व्यवसायी के बागान के आसपास भयावह आग। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार रानीगंज के कुमार बाजार इलाके में रानीगंज के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी प्रदीप कुमार नंदी के बगीचे के आसपास आग लगने की घटना से सनसनी फैल गई। आगजनी की घटना को
स्थानीय निवासियों ने देखा। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने घर के अन्य लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस स्थान पर आग लगी थी वहां पानी की पाइपलाइन ले जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। साथ ही वहां पहुंची दमकल की गाड़ी काफी छोटी थी और संकरी गलियों के कारण वह वहां तक नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण आग बढ़ती चली गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राज्य के पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी को राजद्रोह कानून के तहत तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। घोष ने आरोप लगाया कि सिद्दीकुल्लाह की बयानबाजी और गतिविधियां देश की अखंडता के खिलाफ है। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र घोडुई समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। दिलीप घोष ने मंच से ही संकेत दिया कि आगामी चुनाव में जनता बनाम सत्ता की लड़ाई तेज होने वाली है। अब समय है एसएमएस के मोमेंट का। रिश्ते और दवा हमारे जीवन में समान भूमिका निभाते हैं। दोनों ही दुख में हमारी देखभाल करते हैं। बस फर्क इतना है कि सच्चे रिश्ते को कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।